हाँ जी बच्चों। हाँ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बेटे आ गए आप सब लोग? एक बार मुझे जल्दी से सेस पे लिख के बताएं, आ गए क्या आप लोग? मैं वेट कर रहा हूँ बेटा आपका। एक बार जल्दी से मुझे सेस पे लिख के बताएंगे। आइए जी। हेलो बेटा। बेटे बाकी बच्चे भी बताएं एक बार जल्दी से, आ गए क्या? हम लोग क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। तो सारे बच्चे फटाफट से आ जाएंगे और एक बार सेस पे मुझे लिख के बताएंगे कि वो आ गए हैं क्या। मुझे ऐसे पता नहीं चलता एक्चुअली यहाँ पे कि कौन कौन बच्चा ऑनलाइन है। गुड आफ्टरनून जी। चलिए आइए जरा, तो मैं शुरू करता हूँ। बेटे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, है ना? उसको बीच में छोड़ा हुआ था हमने। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर रहे थे। अरे वाह, मानसी भी आई, वेरी गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या किया था? हमने उसकी रीडिंग की थी, वर्किंग नोट बनाया था। आइए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या आलोक आलोक ने ट्रक खरीदा था। ट्रक खरीदा था, क्या खरीदा था? कार खरीदी। आलोक ने ट्रक खरीदा था जी, हाँ, अनुराग जी से, और इंस्टॉलमेंट पे खरीदा था और इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे। और हम लोगों ने इसकी एक टेबल भी बना ली थी कि इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी जाएगी। 25,000 तो डाउन पेमेंट गया, 34,000 इंस्टॉलमेंट, 31,000 और 28,000 इंस्टॉलमेंट। ये हमने काम कर लिया था। और फिर बात ये थी इस क्वेश्चन में कि भाई जो रेंट है ना, जो रेंट है, हाँ, यहाँ पर अनुराग को ही आलोक ने रेंट पर दे दिया था। मतलब सामने वाले से अब पे कौन करेगा बेटा? रेंट कौन पे करेगा? अनुराग पे करेगा, जबकि अनुराग इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। और आलोक क्या करेगा? रेंट को रिसीव करेगा, इंस्टॉलमेंट को पे करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नेट सेटलमेंट की एक टेबल बनाई थी यहाँ पे वर्किंग नोट में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था, ध्यान से पढ़िए। मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, इसका लिंक छूट ना जाए कहीं। क्या बेटा, यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि हायर चार्जेस आर टू बी एडजस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू अनुराग। जो भी पेमेंट है अनुराग को, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है, उसके अगेंस्ट में, हायर चार्ज के अगेंस्ट में जो रेंट वगैरह है, सॉरी, हायर चार्ज को एडजस्ट किया जाएगा किसके अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, जो इंस्टॉलमेंट की है। और डिफरेंस जो है वो सेटल करेंगे किसमें? कैश में। ये हमने पढ़ा था। और एक बात और बताई यहाँ पे, डेप्शन का रेट भी बताते था। कह रहे कि सारे सब कुछ काम हो गए और जनवरी 1 2022 को क्या हुआ? ट्रक को आलोक के द्वारा बेच दिया गया। नया पॉइंट यहाँ पर निकल गया। तो जनवरी 2022 की बात बाद में करेंगे, पहले हम जरा यहाँ तक बात तो कर लें, ठीक है? आइए जरा बात करते हैं बेटे। तो यहाँ तक की बात करते हैं, ये फटाफट से हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बेटे हम लोग जो यहाँ पर लेजर बनाएंगे, किस किस की बुक्स में बेटे? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और हायर वेंडर। फटाफट से बनाएंगे बेटे, दो लोग हैं यहाँ पर। एक तो कौन है बेटा यहाँ पर? लेफ्ट साइड में कॉपी के लेफ्ट वाले पेज पे आप बनाएंगे बुक्स ऑफ आलोक।
और इधर बेटा राइट साइड, राइट वाले पेज पर कॉपी के 2 पेज होंगे बेटा, ध्यान रखना। एग्जाम में आप लोग कैसे करोगे, आमने सामने के पेज पे करना प्लीज। हाँ जी, बुक्स ऑफ अनुराग। बेटे सबसे पहले कौन सी डेट है बताओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2019 में ना, 2019 में कौन सी डेट पे बात हुई, जनवरी 1 को। तो बेटा फटाफट से डेट डालो यहाँ पे। अच्छा डेट क्या डालो, पहले तो यहाँ पे हम कॉलम खींचते हैं। ये होगा हमारा लेजर, किसका लेजर होगा जी, ये लेजर होगा हायर वेंडर का। हु इज हायर वेंडर, अनुराग। और इन द बुक्स ऑफ अनुराग जो बनेगा वो क्या बनेगा, हायर परचेजर मतलब आलोक का लेजर। नंबर 1 बात तो जी ये है, ठीक है। अब बेटा अगली बात यहाँ पर हम लोग एक और चीज करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस की बात भी करेंगे। तो आइए जरा बात करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, बेटा दोनों की बुक्स में। बेटा जो बच्चे बाद में आए हैं प्लीज वो भी एक बार अपनी प्रेजेंस जाहिर करें कि हाँ सर हम भी है क्लास में। लो बेटा जी, इन द बुक्स ऑफ आलोक, आलोक इज को, आलोक कौन है बेटा, हायर परचेजर है। साथ साथ में ये कौन है, टीनेंट भी है, नहीं ये वो भी है, लैंडलॉर्ड भी है ना। लैंडलॉर्ड तो खैर मकान मालिक की बात होगी, मतलब किराए पे देने वाला भी है। इन द बुक्स ऑफ अनुराग, हु इज अनुराग, बेटा ये हायर वेंडर है। ये बनाएगा अकाउंट किसका बेटा, ये किसका अकाउंट बनाएगा, आलोक, अनुराग का अकाउंट। अनुराग मतलब हायर वेंडर का अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ अनुराग मतलब आलोक, आलोक मतलब हायर परचेजर का अकाउंट। आइए जी, श्रुति आ गई, प्रिया भी आ गई, मानसी भी आ गई, सत्यवीर भी आ गया। बेटे और भी कोई बच्चा हो क्लास में तो प्लीज बताएं। आइए जी सेस पे नाम जरूर लिख दिया करो, इससे पता चल जाए। बेटे 2019 की बात है, सभी के यहाँ पर 2019 में एंट्रीज होंगी। पर एक बात, अच्छा पहले साल में थोड़ा एंट्री ज्यादा होंगी। फिर इसके बाद में बात होगी कब, 2020 में। सही तरह बेटे तीनों साल की हमें अकाउंटिंग करनी है। स्केल का यूज जरूर करना अगर सारे नंबर चाहते हो प्रेजेंटेशन कभी फिनिश ये बाबू। 2020, 2020, 2020। आइए फिर देता हूँ यहाँ पे 2020। फिर इसके बाद बेटे अगला नंबर 2021।
फिर इसके बाद में बेटे इन हिज बुक्स, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हमें बनाना है एक और अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। देखिए, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे भी कुछ कहानी वैसी चलेगी। सबसे पहले 2019 नेक्स्ट ईयर 2020 और 2021। लो बेटा जी, 2020, फिर 2021, बेटे ये तो हो गए हमारे यहाँ तक के फॉर्मेट। अब हमारा जो एक फॉर्मेट है वो है हमारा कौन सा? फिक्स एसेट्स, वो भी तो बनाएंगे फिक्स एसेट्स पर, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी लगना है। तो जी छोटा सा है यही बना लेते हैं। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, ट्रक 2019, चलिए इसमें तो करते रहेंगे हम। आइए जरा शुरू करते हैं अपनी एंट्रियां। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले कौन सी डेट पे बात हुई? बेटा ये काम हुआ जनवरी 1 को, जनवरी 1 को। आइए जरा बेटे, जनवरी 1 को क्या हुआ? ये असेट्स जब इन्होंने खरीदी, किस पे? हायर परचेज सिस्टम पे। तो आइए जरा हम लोग इन द बुक्स ऑफ परचेजर हम एंट्री कर रहे हैं। क्या एंट्री करेंगे बताओ बेटे? सबसे पहली एंट्री आलोक है ना, हायर परचेज, हाँ जी। जनवरी 1 बाई फिक्स एसेट्स, फिक्स अकाउंट है ना बेटा, ट्रक है ना, तो ट्रक का नाम लिखो, बाई ट्रक। ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ट्रक कितने का बेटा? 1 लाख रुपए का है। तो बेटा जनवरी 1 को ही हमारा क्या हुआ बेटा? डाउन पेमेंट हुआ टू बैंक। कितने रुपए का बेटा? 25,000 रुपए का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑर्डर में चलना है, ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। अब क्या हुआ? हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू किया। हमने बेटा क्या किया? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू किया, लेकिन उससे पहले हमने यहीं पर ही इंटरेस्ट सस्पेंस भी बुक कर लिया था। इंटरेस्ट सस्पेंस कितने का बेटा? 18,000 रुपए का, क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इकट्ठा हमने बुक कर लिया जनवरी 1 को। अब इंटरेस्ट सस्पेंस में भी जरा पोस्टिंग कर दें। आओ बेटा, इंटरेस्ट सस्पेंस में पोस्टिंग कर दें। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट कौन सी डेट को बेटे? जनवरी 1 को। टू अनुराग, यह है कितने का बेटा? ये है कितने का? 18,000 का। अब बात आती है अगली, क्या?
यहाँ पर बात होगी किसकी, रेंट की, ठीक है। अब ईयर एंड पर हम लोग बात कर रहे हैं, हम ईयर एंड पर इंटरेस्ट बुक करेंगे सबसे पहले बेटे ईयर एंड पे हमने इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे, तो उससे पहले क्या होगा, इंटरेस्ट बुक होगा। तो दिसंबर 31, कौन सी डेट बेटा, 31 दिसंबर, हमने क्या किया यहाँ पर, इंटरेस्ट बुक किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितने का है जी, देखना जरा, पहले साल का इंटरेस्ट 9,000, फिर 6,000, फिर 3,000, ठीक है। पहले साल का इंटरेस्ट बेटा हमने बुक किया कितने का बेटा, 2,000 का। अब ये जो 9,000 का इंटरेस्ट बुक हुआ तो मतलब पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, जो पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो बेटे वहां पे याद है रेंट की भी कहानी है, बिल्कुल है जी। तो आइए जरा रेंट पे चलते हैं, एक छोटी सी यहाँ पे कट कर देता हूँ, आइए जी, लो बेटा जी, फिक्स एसेट्स में भी एंट्री डाल देंगे साथ साथ में, जनवरी 1 वाली, हायर वेंडर की, टू अनुराग, डाल दो जी, 1 लाख रुपए की हमने फिक्स एसेट्स की एंट्री भी डाल दी साथ साथ में। अब आते हैं क्या, हमें लेजर बनाना है इसकी बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हमें पहले लेजर बनाना है किस चीज का बेटा, रेंट एक्सपेंस का, करना जरा, रेंट एक्सपेंस अकाउंट। बेटे ये कौन से ईयर की बात हो रही है, 2019 की बात हो रही है पहले तो 2019 में हमने कहा भैया रेंट देंगे, कब कब बात हुई, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को हमने रेंट बुक कर दिया, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अनुराग। बेटे अनुराग जी को ही तो रेंट देना है, तो अनुराग जी को रेंट कितने का देना था बेटा, साल भर का 36,000 रुपए, अनुराग जी को रेंट देना है साल भर का 36,000 रुपए, गड़बड़ हो गई क्या, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अनुराग, ठीक है। और ईयर एंड पर ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा, रेंट हमारा पीएनएल में, पहले से पीएनएल में कर दूं क्या साथ साथ, 31 दिसंबर को हम लोग इसको पीएनएल में भेज देते हैं। अब अनुराग जी का अकाउंट मतलब हायर वेंडर का अकाउंट, आइए जरा हायर वेंडर का अकाउंट सेटल करते हैं जी। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जहां पर डेप्रिसिएशन भी लगना है, 10% के रेट से, वहीं पर ही अब अकाउंट सेटल होने वाले हैं, वहीं पर ही अब अकाउंट सेटल होने वाले हैं। लो जी, करो जी अकाउंट सेटल, लगाओ बेटा डेप्रिसिएशन लगाओ साथ साथ में, 10% तो हो ही गया, 10,000, 90,000 का बैलेंस ब्रोट डाउन हुआ, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 90,000। मैंने कहा चलो साथ साथ ये अकाउंट बीच में आ ही रहा है तो उसको भी निपटाते चले, थोड़ा सा ये रहता है कि एक तरफ से काम निपटता चलता है। आइए जरा, तो मैं बात कर रहा था इस चीज की, ईयर एंड पर इंटरेस्ट के ड्यू करने के बाद में सेटलमेंट की, तो हम लोग बेटे कहाँ पे जाएंगे, हायर वेंडर अनुराग के अकाउंट में। तो मैंने कहा भाई इसको, अनुराग को रेंट देना है हमें, अनुराग को रेंट कितने का देना है बेटा जी, अनुराग देना है या लेना है, 1 मिनट, अनुराग से तो रेंट लेना है ना, गड़बड़ हो गई, ये तो इसकी इनकम है ना, हाँ अनुराग से तो इसको तो रेंट लेना है, तो ये हमारा रेंट एक्सपेंस नहीं, ये हमारी इनकम होगी, किसी बताया नहीं, बच्चे कह रहे हम तो सो रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, आइए जरा बेटा, रेंट इसके लिए क्या है, इनकम है बाबू, हमने पहले इसीलिए तो ग्राफ बनाया था, आइए जरा।
रेंट इनकम। हाँ जी, बाई अनुराग। बेटे 31 दिसंबर को एंट्री डल रही है। 36,000 रुपये से हमने अनुराग को डेबिट कर दिया। बेटे मुझे लग नहीं रहा कि बच्चे क्लास में हैं, पता नहीं क्यों, वरना ये गलती होती बच्चे ना बताते, या फिर आपका सेस नहीं चल रहा। आप प्लीज एक बार लिख के बताएं ये बात समझ में आ गई है कि नहीं। आइए जरा, अनुराग डेबिट टू रेंट इनकम, ठीक है, इनको तो रेंट मिलना है ना, हमने ग्राफ बनाया था। आइए, तो ये हायर वेंडर के खाते में क्या करेंगे बेटे, उसको डेबिट करेंगे। अनुराग अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर की बात करते हैं, टू रेंट इनकम 36,000। तो रहा था सत्यव्रत शैतान। आ जाओ जरा। तो बेटे बाद में बात आएगी क्या, ईयर एंड पर डिफरेंस के सेटलमेंट की, है ना। अब इससे या तो लेंगे या फिर देंगे, बताओ बेटे क्या करेंगे। 31 दिसंबर को नेट अमाउंट इनसे डिफरेंस के सेटलमेंट की देंगे। याद है 2,000 रुपए, वर्किंग नोट चेक करो, ठीक है, समझ में आ गया सर, ओके बेटा। तो जरा आइए फटाफट से करते हैं इसका टोटल। तो बेटा टोटल करो और देखो किधर का बैलेंस बचा। लो जी, टोटल आया 1,20,000, उधर 2, 3, 5, हाँ उधर बचेगा 1,20,000, तो इसका टोटल हो गया बेटा। तो 31 दिसंबर को जो बैलेंस बचा, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000 में से घटाना जरा, 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 36,000, ये हो गया बेटा 59,000, यानी कि 59,000। और जी बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 59,000 January 1st। आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। लो बच्चों, हाँ जी, इधर बेटे सेकंड ईयर की बात निपटाएं। आइए जरा सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर में भी क्या होगा, सीधा December 31 को बात होगी, और टू रेंट, है ना, कितना, वही 36,000। आइए जरा इंटरेस्ट को बुक करते हैं सेकंड ईयर के एंड में। देखिए जरा फर्स्ट ईयर का बैलेंस करके सेकंड ईयर में जरा बुक करते हैं। 9,000 का बैलेंस शीट हुआ 31 दिसंबर को। ये बेटे 1 जनवरी को यहाँ पे बैलेंस आ गया, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना, 9,000 रुपये। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितने का ड्यू होगा बेटा, 6,000 रुपये। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू हो गया 6,000 रुपये बाई इंटरेस्ट। हाजी, ऐसा क्यों लग रहा है बच्चे गुनगुना रहे हैं, सो रहे हैं? क्या कह रहे हो, हाँ सर हम सो रहे हैं। अच्छा, ये बात है, ओहो, नो नो, ऐसे नहीं करना। टू बैलेंस बीडी, देखो सत्यव्रत के नाक में मक्खी बैठी हुई है। सत्यव्रत सॉरी, हाँ सच्ची बताओ सत्यव्रत, मक्खी बैठी है क्या? वो कह रहा है शैतान मैं सो रहा था। हाँ श्रुति, तुम कुछ कहना चाहोगे सत्यव्रत से? पिछली क्लास में इसने बहुत परेशान किया था तुम्हें, पता नहीं क्या क्या कह रहा था सत्यव्रत है। हाँ, फिर क्षमा मांगने लगा, वाह 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 वाह। आइए जरा, तो बेटा थर्ड ईयर की भी एंट्री निपटाई लेते हैं साथ साथ में, कौन बार बार इस लेजर से मिलने के लिए आएगा। तो हो गया जी, हो गया, हो गया जी, हो गया बाई इंटरेस्ट 3,000 पूरा का पूरा। तो बेटा
आ जाओ। नहीं बैठी सर, वो कह रही है श्रुति, नहीं सर उसके नाक पे कुछ कोई मक्खी नहीं बैठी है। अच्छा, अच्छा सर समझ गए सर, आप ऐसी शैतानी जानबूझ के कर रहे हो हमारी नींद खोलने को, लेकिन हम भी ना पक्के हैं, उठेंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आइए जरा दूसरी बातें करते हैं। और यहाँ पे बेटा देखो जरा, तो यहाँ पे ईयर एंड पे क्या होगा, सेकेंड ईयर में याद है, इंटरेस्ट का सेटलमेंट, इंस्टॉलमेंट का सेटलमेंट। हाँ वेरी गुड बेटा, यहाँ पर डिफरेंस कितना था, 5,000 का 31 दिसंबर को। यस वेरी गुड, श्रुति ने माफ कर दिया, बोल दिया कि जा सत्यव्रत जा, माफ किया, छोटा भाई है तो मेरा, वेरी गुड। अब बेटा 5,000 रुपये यहाँ पर रिसीव हो गए जी। बेटा टोटल कितना हो गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 64,000, 64,000, 64,000, वाह 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 वाह। तो 64,000 में से हमने एंड कब एडजस्ट करने के बाद में बेटे कितने का बैलेंस बचा होगा, जल्दी बताओ। टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना, 28,000। ये ब्लैक कलर के पेन से लिखते हैं ताकि अलग से दिखाई दे बच्चों को स्क्रीन। टू बैलेंस कैरीड डाउन 28,000। कह दो कि ये सच है कि मुझे समझ में आ रहा है। शैतान, उनके यहाँ पे डोगी होगा कोई, कह रहे कि वो मक्खी खा जाती है। वाह वाह क्या बात कही, बहुत अच्छी बातें चल रही है क्लास में। जो बच्चा बैकअप में देखेगा ना रिकॉर्डिंग को, वो आनंदित हो उठेगा, कहेगा आहा जन्म जन्मांतर का सुख मिल गया मुझे तो। क्लास में ये बातें जरूर होनी चाहिए ताकि बैकअप में भी ना हंसते रहे बच्चे। वेरी वेरी गुड। आइए जरा, 28,000 यहाँ पर है बेटा। अच्छा पर 28 क्या, पहले तो वो तो करो एडजस्टमेंट। हाँ तो लास्ट वाले में भी तो रेंट एडजस्ट होगा 31 दिसंबर को। ओहो, टू रेंट कितने का, 36,000 का। तो जी, और डिफरेंस को यहाँ पर क्या करेंगे, वो पेमेंट रिसीव करेंगे बाय बैंक। दिसंबर 31 को डिफरेंस को सेटलमेंट किया जाएगा बाय बैंक। बेटा 8,000, 36,000, आइए जरा सत्यव्रत आइए जरा, आगे बढ़ते हैं बेटा, लगाओ बेटा डेप्रिसिएशन। 2000, क्या कहा बेटा, 2020, 2020। तो बच्चों ये हमारा हो गया जनवरी 1 को। इधर फिर बेटा दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगाओगे, यहां पर आएगा क्या, बाई डेप्रिसिएशन। फिर क्या होगा बेटा, बाई बैलेंस कैरी डाउन। बेटे कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पे कितने रुपए का डेप्रिसिएशन आया सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हमारा जो डेप्रिसिएशन आया वो कितने का आया, 9,000 रुपए का। तो बेटा कितने की बची एसेट्स, 81,000 रुपए की। तो बेटा जी, बेटा ये 81,000 रुपए की जो एसेट्स बची यहाँ पर, आइए जरा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये बैलेंस हमारा ब्रोट डाउन हो जाएगा। क्या होगा बोलो, नेक्स्ट ईयर क्या होगा बेटा, ये हमारा बैलेंस ब्रोट डाउन हो जाएगा। तो बेटा जी 90,000, 90,000, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 81,000, 2021। अब हुआ क्या बेटे, यहाँ पर ईयर एंड आने पर 2021 में क्या किया, ये असेट्स बेच दी गई। अब क्वेश्चन ने आपको ना डराया है, उलझाया है, कहते हैं कि इनको डरा दो, या तो वापस उसी को बेच दी। कोई फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी बेचो भाई साहब, पैसे से मतलब है, उधार थोड़ा बेची, बस तो फिर हो गया काम। तो भाई सेकंड थर्ड ईयर के एंड में जब हम इसको बेचेंगे, सबसे पहली बात तो डेप्रिसिएशन लगेगा।
डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा जी? है जी, डेप्रिसिएशन लगेगा 10%। कितना? क्या गया जी? 8100 रुपये। देखो इसको कब बेचा इसने? जनवरी 1 को बेचा। ओहो, ईयर बिगिन करवा दिया इसने, तब बेचा। चलो कोई बात नहीं, हम कर देंगे बिगिन। तो ये क्या कह रहा है जी? 2022 के बिगिनिंग में, है ना? हाँ, 2022, 2022। बेटे डेट का खेल है, ध्यान से। दिसंबर 31, बाई बैलेंस कैरेट डाउन। हाँ बेटा जी, कितने का बैलेंस है जी? 1 और 9 10, 1 और 8 9, और 2 11, 1 और 7 8। जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 72,900। बेटा फिर यहाँ पे क्या हुआ? जनवरी 1 को ही बेच दिया, 1 जनवरी को ही बेच दिया। और बेटा कितने में बेच दिया, कुछ बताया क्या? 20,000 रुपये में। वाह वाह, क्या बात की। बाई बैंक कितने में बेटा? 20,000 रुपये में। थोड़ा जूम कर दूं? आइए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बाई बैंक। तो बेटा जी यहाँ पर कितने की बात हुई, अब ध्यान से देखना जरा। यहाँ पे जो बात हुई हमारी, कितने की हुई? कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो जी 72,900 तो टोटल है, और बाकी है हमारा लॉस बाई P&L 52,900। अब आप खुद ही सोचो, अगर ये क्वेश्चन क्लास में ना कराए जाए तो बच्चों को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आइए जी, आइए बेटा जी, आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं क्या, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। जरा बाकी के अकाउंट भी पूरे कर लें फटाफट से, क्योंकि अकाउंट तो बेटे हर साल के पूरे करने हैं। तो बेटा भाई अनुराग 36,000। फिर बेटा P&L 2021। निपटाओ बेटे निपटाओ, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। ये तो ये है कि भाई क्वेश्चन का एक पार्ट है तो हमें करना भी होता है, और ये चीज है भी आसान। आइए जी, ये बात तो रही किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, मिस्टर आलोक। बेटे कोरस्पोंडिंग बात हमारी कहाँ पे होगी? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। आइए फटाफट से निपटाएं। हायर वेंडर की बुक्स में, या आप खुद कर लोगे? बताओ जल्दी बोलो। अब तो चीजें आसान है ही। हायर जैसे परचेजर है, ऐसे बेटे हायर वेंडर है। कर लोगे ना? बताओ जल्दी से, फिर मैं टाइम तो ना लगाऊं इस क्वेश्चन पे। और अगर
एक भी बच्चा बोलेगा ना नहीं सर आप कर दो, तो मैं कर दूंगा अभी। जल्दी से मुझे हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता अननेसेसरी क्लास लेंथी हो आपके लिए। हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से मुझे। बेटा मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का, आपका अभी सच पे रिप्लाई नहीं आया है। सिर्फ सत्यव्रत ने कहा कि सर हम कर लेंगे। बेटे बाकी बच्चे यही बोल दो कि सर आप ही करा दो, अगर कराना है तो मैं करा देता हूँ, और अगर नहीं कराना तो लिख दो कि हम कर लेंगे, ताकि मुझे भी थोड़ा सा रास्ता मिले आपके लिए। चलिए कर ही लेते हैं फिर, बाकी बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। आइए कीजिए बेटा फटाफट से। जनवरी 1 टू हायर परचेज सेल्स, दिमाग तो इसमें लगाना ही नहीं अब तो। और टू इंटरेस्ट सस्पेंस, करो बेटा फटाफट। 18,000। दिसंबर 31 टू बैंक, इधर जनवरी 1 बाई बैंक, बाई बैंक कितने का? 25,000 का। आइए December 31 बाई रेंट एक्सपेंस, ये हो गया जी कितने का? 36,000 का। फिर ये आगे बेटा यहाँ पे
हाँ जी, तो बेटा ये अपना काम पूरा हो गया। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये तो इजी है। अब इसके बाद में बेटा हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे कल, ठीक है जी। तो कल हम लोग बात करेंगे सुबह क्लास करेंगे 9 बजे और अपना चलेगा कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का। सर हमको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही होगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं थी जो करने वाली, सिर्फ टीपा टापी करनी थी। आपको पता ही है, दिमाग तो लगाना ही नहीं था, है ना। सत्यव्रत इसलिए नहीं आ रही होगी उस टाइम, मैंने बंद कर रखी थी आवाज। करना क्या था उस टाइम, टीपा टापी तो करनी थी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं बेटे सुबह। और एक कल हमारी 2 क्लास होंगी। एक बार मैं पहले ऑफिशियली एक बार क्लास ओवर कर दूं, रिकॉर्डिंग ओवर कर दूं, तो जो बच्चे बैकअप में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है।